वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है तेहरान से जॉन हुसैन ने और हम बात कर रहे हैं यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे। जॉन, क्या फीलिंग है ईरान में कि इराक़ची साहब जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं, बल्कि 3 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के ट्रिप पे आए हैं और ईरान इसको डिनाई कर रहा है कि किसी किस्म की कोई डायरेक्ट बात होने वाली है। यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कहा जा रहा है कि जेरेड कुशनर और विटकॉफ जो है वो तैयार है पाकिस्तान आने के लिए या रास्ते में है। तो ईरान किस का क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? हासिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, यहाँ पे जाहिर सी बात है, एक पॉजिटिव उम्मीद तो है कि परमानेंटली चीज़ें हल हो जाएंगी। और जिसके लिए मेरे ख्याल में एक हिस्सा ये भी होगा अराक्ची साहब के जाने का कि ये जो ब्लॉकेड लगाया हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ने, उसको किसी तरीके से शायद उसके उसके बारे में कोई डिस्कशन हो, क्योंकि देखिए वो मॉस्को भी जा रहे हैं और ओमान भी जा रहे हैं। तो आई थिंक ये कलेक्टिवली जो प्रॉब्लम्स हैं जो बीच में आई हुई हैं, आई थिंक उनको रिजॉल्व करने की कोशिश जो है वो ईरान भी करेगा। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल जरूर कहा गया है, मैंने 2 ऑफिशियल से भी और भी पूछा, फॉरेन मिनिस्ट्री के, और उन्होंने यही कहा कि कोई अराक्ची साहब का खुद भी उनके उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा है और खुद भी उनका प्लान नहीं है मिलने का अमेरिकन के साथ। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने पूरा कैंपेन चलाया और जिस तरीके से सारी चीजें हुई कि उनकी लीडरशिप की भी क्वेश्चन के इनको हम जो नहीं करना चाहता नेगोशिएट उसको मार दो। ट्रंप ने जो ट्वीट किया था ऐसा या रीपोस्ट किया था आई थिंक ट्रूथ सोशल पे, तो ये चीज आरक्षी साहब को पर्सनली बहुत बुरी लगी, मैंने सुना। तो इस पे अब खैर पर्सनल पर्सनल बुरा लगे या नहीं लगे, सियासत में तो होता है, बट आई थिंक उनका खुद भी नहीं है कोई कॉन्फिडेंस यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कि वो सीरियसली कोई चीज कंसिडर कर रहे हैं, बट रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, देखते हैं। अच्छा अच्छा जॉन, दूसरा, आजकल वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा आउटप्ले कर रहा है इस चीज़ को कि जी डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल लीडरशिप में और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसमें। खैर हमने ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में और उससे पहले गज़ा के कॉन्फ्लिक्ट में देखा कि जिस किस्म की हिपोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न मीडिया ने दिखाई, वो तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रोपेगेंडा का पार्ट होती हैं। बट जनरली कोई आपके नज़र में ऐसा डिफरेंसेस हैं? काशिफ साहब, देखिए, कोई डिफरेंस अगर होता, और ये इजरायली और अमेरिकन मीडिया काफी टाइम से ये चीज मेरे ख्याल में 4-5 दिन से अब ये चीज कर रहा है, कोई डिफरेंस अगर होता तो उसकी कोई दलील होनी जरूरी होती। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से जिसमें हम कह सकेंगे जी इनके अंदर डिवाइड है। फॉर एग्जाम्पल, आईआरजीसी कहा जाता है या हार्डलाइनर्स कहा जाता है सीज फायर नहीं चाहते, वो मुज़ाकरात नहीं चाहते, वो जंग करना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता तो आई थिंक सीज फायर अभी तक मेंटेन नहीं हो रही होती अगर आईआरजीसी का कंट्रोल होता गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर आपस में बिल्कुल डिफरेंसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ, मतलब फॉर एग्जांपल रजाई साहब ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरे राउंड में जाना चाहिए, और दूसरों ने कहा कि किसी ने कहा कि जी हमें लगता है कि जाना चाहिए, इक्वल बेसिस पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे उसूल पसंद और इस्लाह पसंद का एक जो डिवाइड है वो जरूर नजर आता है पॉलिटिकल लीडरशिप में, कि उसूल पसंद जो है वो जरा और ज्यादा हेजिटेंट हो गए हैं कि अमेरिका अपना बिल्डअप भी कर चुका है, मिलिट्री बिल्डअप भी हो चुका है, तो हमें जो है, और अमेरिका जाहिर सी बात है कभी भी अटैक कर सकता है, तो हमें नहीं जाना चाहिए। और रिफॉर्मिस्ट तो अब ये दूसरा राउंड जो है, रिफॉर्मिस्ट भी दूसरे राउंड में क्योंकि नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है और अनइक्वल पोजीशन में यूनाइटेड स्टेट्स करवाना चाह रहा है, तो उनकी तरफ से भी हेजिटेंस आ रही है। तो डिवीजन देखिए पॉलिटिक्स के अंदर जनरली होता है, लेकिन अभी इस वक्त कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि कोई फंडामेंटल्स पे डिवाइड हो, या फॉर एग्जांपल किसी एक ग्रुप ने दूसरे को कंट्रोल में रखा हुआ हो। आई थिंक ऐसा नहीं है ईरान के अंदर, ना ऐसी कोई चीज नजर आ रही है, और ना पहले जेसीपीओ एग्रीमेंट जब हुआ था तो आयतुल्ला अली खामनाई, आपको याद होगा, आयतुल्ला अली खामनाई ने कहा था कि नहीं करना मुज़ाकरात, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने मुज़ाकरात भी किया और जेसीपीओ एग्रीमेंट भी किया। तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज है ईरान के अंदर। और कहाँ है लीडर, तो इतने सारे जो आईआरजीसी के लीडरशिप है वो तो मारी जा चुकी है, तो कौन कौन कंट्रोल किया हुआ है, सपाई कंट्रोल किए में।